नमस्कार। राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला में हमने पिछली कक्षा में राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कालीबंगा, गणेश्वर, आहट और बेहट को समझा और कुछ सभ्यताएं थी। आज की कक्षा में राजस्थान की इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान में 18 स्वतंत्र क्रांति को पढ़ते हैं। 18 स्वतंत्र क्रांति यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर कंपटीशन परीक्षा के अंदर इसको शामिल किया जाता है और यहाँ से हर कंपटीशन परीक्षा में प्रश्न आने के प्रबल संभावना रहती है। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान और भारत में 1857 क्रांति क्यों घटित हुई, इसके पीछे कौन सी महत्वपूर्ण वजह थी जिसके कारण क्रांति घटित हुई। तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे कि पहला वजह है आपके राजनीतिक कारण। पहला कारण आपके हैं राजनीतिक कारण है जिसके कारण 1857 क्रांति घटित हुई। राजनीतिक कारण हम देखते हैं तो 1798 के अंदर आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 में आपके एक गवर्नर जनरल है जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। वे क्या करते हैं कि सहायक संधि प्रथा शुरू करते हैं। सहायक संधि शुरू करते हैं और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को शुरू करते हैं और सहायक संधि के तहत है वो आपके हैदराबाद रियासत भारत की पहली रियासत जिसे 1798 के अंदर है वो, जिसके शासक होते हैं आपके निजाम अली। शासक है आपके निजाम अली। इस हैदर रियासत को आप हड़प लेते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की प्रथा के तहत हैदराबाद रियासत को 1798 के अंदर हड़प लेते हैं। राजस्थान की दो रियासत है। 1803 में राजस्थान की दो रियासत थी, तो आपके भरतपुर रियासत और दूसरी आपके अलवर रियासत को भी हड़प लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जब गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि प्रथा के तहत सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद को इसमें शामिल कर लिया जाता है। और फिर राजस्थान की दो रियासतें 1803 के समय राजस्थान की दो रियासतें अलवर और भरतपुर को भी शामिल कर लिया जाता है। तो कुछ रियासतों के शासक अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं, जो 18 स्वतंत्र क्रांति में है वो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बनती है। एक तो यह थी वजह सबसे बड़ी। दूसरी वजह यह होती है कि 1817 को, ठीक 19 वर्ष बाद 1817 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं और ये है आपके नई नीति लाते हैं। उसका नाम है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। नए शासक आते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स और ये अपने शासनकाल के अंदर अधीनस्थ पृथक्करण नीति लाते हैं। और उस अधीनस्थ पृथक्करण नीति के तहत सबसे पहले 1817 को करौली की रियासत को शामिल कर लिया जाता है और दूसरी आपके 1823 को है वो सबसे पहली रियासत आपके करौली होती है, जिसे अधीनस्थ पृथक्करण नीति के राजस्थान की पहली रियासत करौली को शामिल कर लेते हैं। और इस प्रकार 5 वर्षों के अंदर राजस्थान की सभी रियासतों को इस नीति के तहत शामिल कर लेते हैं। अंतिम रियासत आपकी होती है जिसका नाम है सिरोही रियासत। अंतिम रियासत सिरोही होती है जिसे 1823 को शामिल कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो 1817 में करौली रियासत को लॉर्ड हेस्टिंग्स पृथक्करण नीति के तहत शामिल करते हैं, तो उस समय यहाँ के शासक होते हैं आपके हरबख्श सिंह और यहाँ के शासक होते हैं आपके शिवनाथ सिंह। हरबख्श सिंह और यहाँ के शासक होते हैं आपके अंतिम शिवनाथ सिंह। ये सब आपको ध्यान रखना है। शिव सिंह। तो ये दो बहुत ही बड़ी वजह होती है जो राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर 18 स्वतंत्र क्रांति को बहुत ज्यादा भड़काते हैं। पहली थी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जिसके तहत हैदराबाद रियासत को 1798 में शामिल कर लिया जाता है और भरतपुर अलवर रियासत को 1817 में शामिल कर लिया जाता है। दूसरी होती है आपके 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स है वो अधीनस्थ पृथक्करण नीति को लाते हैं, जिसके तहत है वो
1817 में करौली को शामिल कर लेते हैं। आरक्ष पारसिंह इसके शासक होते हैं और 5 वर्षों के अंदर मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी सभी रियासतों को शामिल कर लेते हैं और अंतिम रियासत आपके सिरोही है, शिव सिंह वहां के शासक होते हैं, उसको भी शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार राजनीतिक कारण के अंदर हम देखते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण होता है जिस कारण 1817 क्रांति ज्यादा भड़कती है। अब राजनीतिक कारण के बाद हम देखते हैं प्रथम और महत्वपूर्ण कारण है वो धार्मिक कारण। 1817 क्रांति में धार्मिक कारण कौन सा महत्वपूर्ण था जिसके कारण ये क्रांति बहुत ही ज्यादा फैल गई? तो धार्मिक कारण हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण कारण यह था कि मेरठ के अंदर, मेरठ की घटना है आपके 10 मई की। मेरठ में क्या होता है कि मेरठ के अंदर है वो 2 फौजें होती है। एक फौज के अंदर टोटल अंग्रेजों के लोग होते हैं जिसे अंग्रेजी फौज कहते हैं। एक फौज होती है जिसके अंदर भारतीय मूल के लोग होते हैं जिसे काली पलटन के नाम से जानते हैं। ये काली पलटन में जो भारतीय फौजी होते हैं वे हमेशा इस मेरठ के में पास में शिव जी का मंदिर होता है, वहां शिव जी के मंदिर में पानी पीने के लिए जाते थे। और जब एक दिन पानी पीने के लिए गए तो वहां पर उपस्थित पुजारी ने इन्हें हाथ में पानी देना मना कर दिया। और जब इन काली पलटन भारतीय मूल की फौजी के द्वारा वजह पूछा गया तो इन्हें यह कहा गया कि आप जिस कारतूस का प्रयोग करते हैं उस कारतूस के ऊपर गाय और सूअर के चर्बी का लेप होता है जिसे आप दांतों से तोड़ते हैं, तो यहाँ से धर्म है वो गलत हो रहा है। तो धर्म के खिलाफ बात आ गई यहाँ पर मेरठ में। तो इन्हें पता चला तो यहाँ से वो मेरठ से वो इस 1817 क्रांति की जड़ शुरू हुई थी, आग शुरू हुई थी जो पूरे भारत में फैली। तो सबसे बड़ी चीज यही थी कि गाय व सूअर की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग। ये अफवाह इतनी फैली कि पूरे भारत में ही इस अफवाह ने वो रूप धारण कर लिया। और यह अफवाह सबसे महत्वपूर्ण अफवाह ये थी गाय और सूअर की चर्बी का कारतूसों का लेप था। और उस कारतूसों को जब तोड़ते थे तो मुंह से तोड़ना पड़ता था, तो इसे धर्म है वो भेद होता था। यह गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग था। दूसरा हम देख सकते हैं धार्मिक कांड में सबसे महत्वपूर्ण कांड यह भी था कि अंग्रेजों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। जब अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था तो धर्म के कुछ लोगों को यह लग रहा था कि हमारा हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म वो खतरे में पड़ा है। तो यह भी 1817 क्रांति के अंदर महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। हम और देखते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय फौज के साथ भेदभाव। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय फौज के साथ भेदभाव व अंग्रेजों के मूल फौजी थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। सबसे बड़ी वजह यह थी कि कई भारतीय फौजों के ऐसे लोग थे जिन्हें डाक की व्यवस्था बंद कर दी गई थी, उन्हें छुट्टियां बंद कर दी गई थी और इनके मुकाबले अंग्रेजों का वेतन बहुत ज्यादा था और भारतीय मूल के लोग थे उनका वेतन बहुत कम कर दिया था। तो यह भारतीय फौज का साथ आपके भेदभाव भी इस 1817 क्रांति में महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। हम और देखते हैं महत्वपूर्ण वजह। तो हमें पता है कि अंग्रेजों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं की चित्रों पर गलत टिप्पणियां, यह भी सबसे बड़ी वजह रही कि इसके का हिंदू धर्म के लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सबसे बड़ी वजह यह थी कि अंग्रेज जब वो हिंदू धर्म जिस प्रकार अपने संस्कृति में जी रहा था, हिंदू धर्म के लोग जिस प्रकार बहुत ही ज्यादा देवी देवताओं पर विश्वास कर रहे थे, तो अंग्रेज लोग है वो हिंदू देवी देवताओं के वो कार्टून छपाते थे लंदन प्रेस के माध्यम से और कई पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो कार्टून इस प्रकार छपाते थे जिससे हिंदू देवी देवताओं की मजाक उड़ाते थे। और यह भी बहुत ही बड़ी वजह रही जिससे धर्म के लोगों को ठेस पहुंची और 1817 क्रांति की आग तेज हो गई। तो हमें ध्यान रखना धार्मिक कांड में कि गाय और सूअर की चर्बी का कारतूसों का लेप प्रयोग, ईसाई धर्म का प्रचार, अंग्रेजों द्वारा भारतीय फौज से भेदभाव, हिंदू देवी देवताओं के चित्रों पर गलतियां और टिप्पणियां, ये वजह थे धार्मिक कांड में। राजनीतिक कांड में पड़ा धार्मिक कांड और धार्मिक कांड में आपका सामाजिक कांड भी आ जाता है। अब हम देखते हैं कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से प्रश्न आने की प्रबल संभावना होती है। अब हम पढ़ते हैं कि 1857 क्रांति में हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कौन कौन सा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 1857 क्रांति कब शुरू हुई। 1857 की क्रांति का आरंभ, हमें पता है कि भारत में 1857 क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। हमें पता है कि भारत में 1857 क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। तो राजस्थान में कब शुरू होती है? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ 29 मई 1857 को आपके नसीराबाद छावनी जिला अजमेर से शुरू होता है। राजस्थान के अंदर हम देखते हैं तो 29 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से यह क्रांति शुरू होती है और यहां पर नेतृत्व करते हैं बख्तावर सिंह। नसीराबाद छावनी के शासक बख्तावर सिंह नेतृत्व करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं कि भारत में 1857 क्रांति के प्रारंभ 10 मई 1857 मेरठ से होता है और राजस्थान में 29 मई 1857 को प्रारंभ होता है नसीराबाद छावनी जिला अजमेर से और नेतृत्व करते हैं आपके बख्तावर सिंह। एक और महत्वपूर्ण चीज देखते हैं कि 1832 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1832 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का एजीजी पद का सृजन करते हैं। 1832 में गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक एजीजी पद का सृजन करते हैं। यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एजीजी पद जो अंग्रेजों का हिमायती पद बनता है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा कर लेने में और भारत के अंदर सबसे ज्यादा शासन को व्यवस्थित करने में एजीजी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो 1832 के समय वो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक नया पद एजीजी पद का सृजन करता है और प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाते हैं। प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा कि प्रथम एजीजी कौन थे, तो मिस्टर लॉकेट बनते हैं। और एजीजी पद का मुख्यालय है वो दो बनाते हैं। एजीजी के मुख्यालय दो बनाते हैं। आपके ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होता है आपके वो तो माउंट आबू होता है। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू होता है। तो शीतकालीन मुख्यालय आपके अजमेर होता है। शीतकालीन मुख्यालय आपके अजमेर होता है। अंग्रेज लोग हमेशा परिस्थिति और वातावरण के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो इन्हें जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी एजीजी साहब को तो ये माउंट आबू चले जाते थे और वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती थी तो सामान्य वातावरण के तहत ये अजमेर में चले जाते थे। तो ये अजमेर का भी आपको ध्यान रखना, माउंट आबू का भी ध्यान रखना है। तो 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक एजीजी पद का सृजन करते हैं और प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट को बनाते हैं। मुख्यालय इनके दो होते हैं, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू और शीतकालीन मुख्यालय अजमेर। अब हमें ध्यान रखना है कि जो 1857 क्रांति का आरंभ होता है 10 मई 1857 मेरठ से और राजस्थान में इस क्रांति का आरंभ होता है आपके 29 मई 1857 नसीराबाद अजमेर छावनी से जिसका नेतृत्व करते बख्तावर सिंह। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 1857 क्रांति की रूपरेखा किसने बनाई थी, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रूपरेखा दो व्यक्ति बनाई थी। एक तो था आपके अजीमुल्ला खान और एक था आपके नाना साहिब। दो बुजुर्ग थे अजीमुल्ला खान और नाना साहिब, दो व्यक्तियों ने 1857 क्रांति की रूपरेखा बनाई थी और इन्हीं रूपरेखा के आधार पर यह क्रांति बहुत ज्यादा हो रही थी। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि यहां से तो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है तो हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है परीक्षा के अंदर 1857 क्रांति से कि भारत में जब 1857 क्रांति हुई तो राजस्थान में उस समय कौन कौन से प्रमुख छावनियां थी। तो हम देखते हैं
कि राजस्थान में प्रमुख छावनियां 1857 की क्रांति 1857 क्रांति के समय राजस्थान की प्रमुख छावनियां कौन कौन सी थी। हमें परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि और पूछते भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी छावनी 1857 क्रांति के समय नहीं थी। तो हमें इसका सामने ट्रिक ध्यान रखना है कि ट्रिक क्या है। ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि एनी न ब्याव देखें। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है कि हमें ऐसा ब्याह करना है जिसको एनी एनी मतलब कोई भी नहीं देखे, एनी न ब्याह देखे, कोई भी ब्याह ना देखे, एनी न ब्याह देखे। तो ए से आपके हो जाएगा एरिनपुरा छावनी, ए से आपके एरिनपुरा छावनी, नी से आपकी नीमच छावनी, ध्यान रखें नीमच छावनी वर्तमान आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। न से आपके नसीराबाद, न से आपके नसीराबाद छावनी, और ब्यावर से ब्यावर छावनी, ब्यावर छावनी, दे से देवली छावनी, खे से आपके खेरवाड़ा, खेरवाड़ा छावनी। ये राजस्थान की 1857 क्रांति में प्रमुख महत्वपूर्ण 6 छावनियां थी। इन 6 छावनियों को हम याद रखना है परीक्षा में, और 6 छावनी याद रखना है। सबसे आसान ट्रिक है कि एनी न ब्याव देखें। एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। एरिनपुरा नीमच मध्य प्रदेश में पड़ गया, नसीराबाद आपके अजमेर में पड़ता है, ब्यावर आपके अजमेर में पड़ता है, देवली आपके टोंक में पड़ती है, और खेरवाड़ा आपके उदयपुर में पड़ता है। अब ये तो हो गया। तो यहां से प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान की सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी। तो हमें ध्यान रखना है कि नसीराबाद छावनी आपके सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी थी। 1857 क्रांति में हम देखते हैं तो नसीराबाद सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 29 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद की छावनी से 1857 क्रांति का बिगुल बजा था, और यहीं से अंग्रेजों को परास्त किया था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि नसीराबाद छावनी वह छावनी थी, वहां पर आपको पता है कि 2 अंग्रेज थे, न्यूबरी जिसको मार दिया गया था। अब हमें यह ध्यान रखना है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी 2 छावनी थी जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। क्रांति में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 1857 क्रांति में राजस्थान की 2 छावनी आपके, एक तो थी ब्यावर छावनी और एक थी आपके खेरवाड़ा छावनी, ब्यावर छावनी, और नंबर 2 थी आपकी खेरवाड़ा छावनी, जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। ये आपको पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान रखना है। ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया और खेरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया, बाकी 4 छावनी ने भाग लिया। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों 1857 क्रांति के समय इन छावनी में 2 ऐसी महत्वपूर्ण छावनी थी जहां पर अपने खुद की फौजें तैनात की थी, एक विशेष तरह की पलटन बनाई थी, और वो पलटन है वो अंग्रेजों के कहे अनुसार कार्य करती थी। तो हमें ध्यान रखना है कि नंबर ही तो आपकी थी ब्यावर के अंदर है वो मेर पलटन बनी थी, मेरों की पलटन थी जिसे ब्यावर के अंदर तैनात किया था अंग्रेजों ने। एक तो आपको ध्यान रखना है मेरों की पलटन थी, ब्यावर में शामिल किया था। एक आपको ध्यान रखना है जो था आपके खेरवाड़ा के अंदर अंग्रेजों ने भीलों की फौज को तैनात किया था। ये 2 पलटनें थी, 2 फौजें थी जिसे अंग्रेजों ने 1857 क्रांति के अंदर समय शामिल किया था। ब्यावर में मेरों की पलटन थी और खेरवाड़ा में आपके भीलों की फौज थी, भीलों की पलटन थी। यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न बन सकता है, और आपको ध्यान में रखना है कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। 2 ऐसी क्रांतियां हुई है जिन्होंने भाग नहीं लिया, आपके ब्यावर और खेरवाड़ा। राजस्थान में इन छावनियों में
दो छावनी थी जहां पर अंग्रेजों ने अपनी स्पेशल फोर्स को गठित कर रखा था, ताकि भारत में और राजस्थान कहीं पर भी ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, इस देश के लोग हैं वो आंदोलन में शामिल हो जाए तो उन्हें दबाया जा सके। यही था कि ब्यावर के अंदर मेरों की पलटन मेर समुदाय की फौज को इकट्ठा किया था और खेरवाड़े के अंदर भीलों की फौज को इकट्ठा किया था। तो हमें विश्वास है ये चीजें आपको समझ आ गई। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण वापस यहीं पर समझते हैं कि वहां से भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो वो अब हम देखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट अभी लिखा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रमुख छावनी महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट ऐसे कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जिन्हें कहां का स्थापित किया गया था, कहां का रखा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो जयपुर के अंदर है वो ईडन, जयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट ईडन को रखा गया था। तो जोधपुर के अंदर आपको पता है कि मैकमोसन को रखा गया था, जोधपुर के अंदर मैकमोसन को रखा गया था। ये मैकमोसन वही मैकमोसन है जिन्हें आऊ के किले पर इनका सिर काटकर आऊ के किले पर लटका दिया गया था। आपको जयपुर ईडन, जोधपुर मैकमोसन, उदयपुर आप ध्यान रखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर के अंदर आपके सोवर्स को पीए बनाया गया था, पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि सिरोही में आपको ध्यान रखना है तो सिरोही के अंदर आपके थे जेडी हॉल, सिरोही में थे जेडी हॉल। आपको ध्यान रखना कोटा में, तो कोटा में आपका था बर्टन। ये बर्टन भी वही जनाब थे जिनका है वो कोटा के रिसालदार थे मेहराब खान और जयदयाल, जिन्होंने क्रांति की थी। और राम सिंह द्वितीय थे कोटा के शासक जिन्हें नजरबंद कर दिया गया था, उन्हें किले के अंदर कैद कर दिया गया था। और बर्टन और इनके दो पुत्र कोट्टम और सेल्डन को है वो अंग्रेजों ने मार दिया था और बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमा गया था। और कोटा के अंदर है वो आपके अप्रत्यक्ष इनको सहयोग नहीं मिल रहा था। तो जयपुर में ईडन, जोधपुर में मैकमोसन, उदयपुर में सोवर्स, सिरोही में जेडी हॉल, कोटा में बर्टन। भरतपुर में आप ध्यान रखोगे वो थे आपके मोरिशन। भरतपुर में आपके महत्वपूर्ण शासक थे वो थे मोरिशन। वैसे भरतपुर में अगर हम देखें तो भरतपुर के अंदर जसवंत सिंह शासक थे, परंतु जसवंत सिंह अल्पवयस्क थे, तो वहां पर है वो जसवंत सिंह के संरक्षक के रूप में मोरिशन को नियुक्त किया था। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एजेंट पीए आपको याद रखने हैं। विश्वास है कि आज की कक्षा में हमने जो सामने जानकारी पड़ी आपको बहुत अच्छे समझ आई। हम अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं और राजस्थान की जहां जहां सब क्रांति हुई, अजमेर, नसीराबाद, नीमच, वहां पर हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में फिलहाल यही, तब तक जय हिंद जय भारत।